तो साइंस विला क्लासेस के मेरे सभी होनहार स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग। 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों पर है ना। तो चलो आज आपकी तैयारी को एक मजेदार साइंस चैलेंज के साथ टेस्ट करते हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं। स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, आपको मिलेंगे पूरे 5 सेकंड और उस 5 सेकंड में आपको अपना जवाब नीचे कॉमेंट्स में टाइप कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि सही जवाब क्या है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले राउंड के साथ, जो है केमिस्ट्री का। देखते हैं कि केमिस्ट्री के साथ आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है। और ये रहा आपका पहला सवाल। स्क्रीन पर ध्यान से देखो और जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में लिख दो। आपका टाइमर शुरू होता है अब। और टाइम अप। सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। देखो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई मेटल यानी धातु किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनती है। क्या बात है, पहले सवाल का जवाब तो काफी लोगों ने सही दिया। चलो अब आते हैं केमिस्ट्री के दूसरे सवाल पर। ध्यान से पढ़ना और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है बी, ब्रोमीन। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ब्रोमीन अकेली ऐसी नॉन मेटल यानी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती है। अरे वाह, ये सवाल तो मतलब हर एग्जाम का फेवरेट होता है। देखता हूं इसका जवाब सबसे तेजी से कौन देता है। आपका टाइमर शुरू हो गया है। बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन है बी, NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और हाँ, घर पे मम्मी इसे खाने का सोडा बोलती हैं। शाबाश। केमिस्ट्री में तो आप सबने कमाल कर दिया। अब बारी है दूसरे राउंड की, यानी बायोलॉजी की। चलिए देखते हैं इस राउंड में कौन बाजी मारता है। तो बायोलॉजी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सोचो और जवाब दो। टाइमर चल रहा है। इसका सही जवाब है बी, आमाशय यानी हमारा पेट। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन को पचाने का काम पेट में ही शुरू होता है। चलो अब बॉटनी से एक सवाल पूछते हैं। बहुत आसान है, जल्दी से अपना जवाब कमेंट कर दो। एकदम सही, ऑप्शन बी, अंडाशय। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल का जो ओवरी वाला हिस्सा होता है ना, वही बड़ा होकर फल में बदल जाता है। बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी सवाल है ये। जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। और सही जवाब है बी, ग्रेगर मेंडल। जी हाँ, मटर के पौधों पर किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, तो ये है बायोलॉजी राउंड का आखिरी सवाल। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देकर इस राउंड को खत्म करता है। और सही जवाब है सी, ऑक्सिन। ये वही हार्मोन है जो पौधे को रोशनी की तरफ झुकाने में मदद करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म, है ना? ऑल राइट, 2 राउंड हो चुके हैं पूरे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आपने कमाल कर दिया। अब आ गया है हमारा फाइनल राउंड, फिजिक्स। तो हो जाइए तैयार। चलो फिजिक्स की शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। सही उत्तर है सी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। पता है क्यों? क्योंकि ये बल्ब की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके एक पावरफुल सीधी बीम में आगे फेंकता है, जिससे रात में दूर तक का साफ साफ दिखाई देता है। ये तो फिजिक्स का बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। इसका जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। और बिल्कुल सही जवाब है डी, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को नापने की जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है यानी SI यूनिट, वो एम्पियर ही है। ओके, तो ये है इस पूरे चैलेंज का आखिरी सवाल। सोच समझकर ध्यान से जवाब देना। इसका सही जवाब है सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो होता क्या है, जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नीले रंग को बाकी रंगों से सबसे ज्यादा बिखेर देते हैं। बस इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और इसी के साथ हमारा ये साइंस चैलेंज यहीं खत्म होता है। स्क्रीन पर सारे सही जवाब दिए गए हैं। अब ईमानदारी से अपने आंसर्स मैच करो और अपना फाइनल स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं आज का साइंस विला टॉपर कौन बनता है। बहुत बढ़िया खेला सबने।